पहला प्रश्न कानपुर से ओशो जागरण जी ने पूछा है। पूछते हैं, अध्यात्म क्या है? सभी संतों ने एक ही स्वर में क्यों कहा है कि आध्यात्मिक यात्रा में गुरु शिष्य परंपरा की सदा ज़रूरत है। ओशो इसकी अनिवार्यता के साथ कहीं कहीं विरोध भी करते हैं। ऐसा क्यों? कुछ गूढ़ बातें हैं जो समझ लेनी है। भारत के ऋषियों ने 4 पुरुषार्थ कहे हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ है और अध्यात्म का उद्देश्य है मोक्ष। लेकिन मोक्ष तक ही अध्यात्म रुकता नहीं है। मोक्ष के पार भक्ति, संतत्व। मोक्ष बुद्धत्व की घटना है और संतत्व भक्ति की घटना है। ये बात ध्यान देने योग्य है। ओशो कहते हैं कि 99% लोग जो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं, संतत्व को उपलब्ध हुए हैं, वो किसी न किसी गुरु के शिष्य हैं। हाँ, 1% अपवाद है। ये बात मानने की है। इसलिए पश्चिम में अध्यात्म अगर विकसित नहीं हुआ, संतत्व अगर विकसित नहीं हुआ, तो इसका बड़ा कारण था कि वहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा विकसित नहीं हुई। मुझे याद है 1991 में मैं मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल यूके में था, एडवांस मैनेजमेंट कोर्स कर रहा था। और एक मेरी आदत है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ के लोगों से पूछता हूँ क्या यहाँ कोई संत रहते हैं, और जब पता चलता है तो मैं जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ, सत्संग करता हूँ। तो मैंने अपने अंग्रेज़ मित्र से एक पूछा कि यहाँ कोई संत रहते हैं। वो हंसने लगा और उसने कहा कि ये संत की दुर्लभ जो घटना है ये भारत में केवल घटित होती है और वहीं संत मिला करते हैं। और बिल्कुल ये कहीं भी पश्चिम में जाओगे तो कहीं कहीं कभी कभी कोई संत मिल जाता है। और इसका बड़ा कारण है कि पश्चिम में ये गुरु शिष्य परंपरा विकसित नहीं हुई, जबकि भारत में तुम देखोगे गांव-गांव में संत मिल जाते हैं। और ऐसा पहले था, माना कि अब यहाँ भी संत विरल हो रहे हैं, लेकिन कुल कारण यही था कि भारत में पूरब में गुरु शिष्य की परंपरा विकसित रही। हाँ, कुछ अपवाद हैं, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो बिना गुरु के भी बुद्धत्व को उपलब्ध हुए हैं। लेकिन अपवाद तो अपवाद है। जैसे भगवान महावीर हैं, भगवान बुद्ध हैं, कृष्ण मूर्ति हैं, ओशो हैं। मगर जितने भी लोग बिना गुरु के बुद्धत्व को उपलब्ध हुए वो ज्ञान पर ही रुक गए, ज्ञान से आगे नहीं जा पाए, वे भक्त नहीं हो पाए। स्वयं ओशो कहते हैं, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था, मेरा कोई गुरु नहीं था, इसलिए मैं ज्ञान योग, ज्ञान मार्ग पर ही चला। लेकिन मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम कभी ज्ञान पर मत रुक जाना, ज्ञान के पार तुम भक्ति के मार्ग पर चलना। क्योंकि भक्ति में रस है, गीत है, नृत्य है, उत्सव है। तो निश्चित ही अगर अपवाद स्वरूप, पहली बात कि बिना गुरु के ज्ञान को प्राप्त करना लगभग असंभव है। जैसे इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, बिनु गुरु हो ही न ज्ञान। लेकिन कुछ थोड़े से लोग, मुट्ठी भर लोग अगर ज्ञान को उपलब्ध भी हो गए, उससे क्या, वो ज्ञान के पार भक्ति पर तो नहीं जा सकते, बुद्धत्व के पार संतत्व पर तो नहीं जा सकते। तो पहला कारण तो मैं ये कहूँगा कि अगर बुद्धत्व को पाना है, अगर संतत्व को उपलब्ध पाना है, तो जितनी सहजता से तुम सद्गुरु की छत्र छाया में प्राप्त कर सकते हो, वो बिना गुरु के प्राप्त नहीं कर सकते हो। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि जो अध्यात्म है, जो आध्यात्मिक यात्रा है, उसके 4 चरण हैं। इसको सूफीज़्म में भी 4 चरण है और सनातन धर्म में भी 4 चरण हैं। पहला है शास्त्रतः, शास्त्र पढ़ो, सब लोग पढ़ते हैं। दूसरा क्या है? सत्संगतः। तीसरा क्या है? गुरुतः। चौथा क्या है? स्वतः। इसी को सूफियों ने कहा है कि पहला क्या है? शरीयत, दूसरा क्या है? तरीकत, तीसरा क्या है? मारिफत, और चौथा क्या है? हकीकत। अगर तुमने बिना गुरु की यात्रा शुरू की तो तुम पहला कदम उठा सकते हो। तुम शरीयत या शास्त्र को पढ़ सकते हो, तुम
शरीयत के आगे तरीक़त पर जा सकते हो, अर्थात सत्संग कर सकते हो, लेकिन तीसरा तो मार्फत है, तीसरा तो गुरुत्व है। अब तो तुम्हारी यात्रा यहीं रुक गई, और बिना गुरुत्व तुम स्वतः पर नहीं जा सकते, बिना मारिफत तुम हकीकत पर नहीं जा सकते, इसलिए तुम्हारी यात्रा अधूरी रह जाएगी। लेकिन अगर सद्गुरु के साथ तुम चले, तब तुम अध्यात्म का जो लक्ष्य है, अध्यात्म की जो मंजिल है, वहाँ तक की यात्रा तुम पूरी कर सकते हो। तो बिना गुरु की यात्रा करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारी यात्रा आधी अधूरी रह जाएगी। इसके बाद अगर मैं तुमको कहूँ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कि गुरु शिष्य की परंपरा क्यों चाहिए, क्योंकि अगर गुरु नहीं है तो फिर तुम्हारा जो मार्ग है, गुरु के बाद अगर जीवंत परंपरा नहीं चली तो बहुत संभावना है कि वो जीवंतता जो गुरु में थी वो जीवंतता बरकरार नहीं रह पाती है, और वो एक तरह से कहो कि परंपरा आगे चल कर के मृत हो जाती है। अगर कोई गुरु आया, कोई पैगंबर आया, तीर्थंकर आया, और आगे उस परंपरा में कोई जीवंत गुरु नहीं आया, तो निश्चित रूप से उस परंपरा में कोई जीवंतता नहीं रह जाती। मुझे याद है कि टाट बाबा वृंदावन के बड़े प्यारे संत हैं। जब ओशो विदा हो गए तो एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे नहीं लगता, उन्होंने बल्कि अपना ऑब्जर्वेशन दिया, कहा कि मुझे नहीं लगता कि ओशो की परंपरा अब आगे चल पाएगी। मैंने कहा कि बाबा क्यों नहीं चल पाएगी, क्या आप नहीं मानते कि ओशो एक युग पुरुष है? उन्होंने कहा ज़रूर मानता हूँ, लेकिन युग पुरुष होने से ही परंपरा चलती नहीं है। क्या राम युग पुरुष नहीं थे? क्या कृष्ण युग पुरुष नहीं थे? क्या उनकी परंपरा आगे चली? इसी तरह से जब तक कि उनकी परंपरा में कोई बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं होता, कोई जीवंत गुरु नहीं आता, तब तक उनकी परंपरा आगे बढ़ने की उसकी कोई संभावना नहीं है। और उसी दिन मैंने मन में ठान लिया कि केवल अपने लिए न सही, लेकिन अगर हमको अपने इस परम गुरु की, ओशो की परंपरा को आगे ले जाना है तो मुझे ज्ञान को उपलब्ध होना होगा, मुझे संतत्व को उपलब्ध होना होगा, क्योंकि बिना गुरु के परंपरा जीवित नहीं रह सकती है। गुरु के बिना कह सकते हो कि अध्यात्म ऐसा ही है जैसे आत्मा के बिना शरीर है। मैं सूफ़ी बाबा का एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक बार सूफ़ी बाबा के पास अपने कुछ साधकों के साथ गया, और उन्होंने हमारे साधकों से पूछा कि ये तुम्हारे कौन हैं? उन साधकों ने कहा ये हमारे गुरु हैं। फिर हमसे पूछा कि ये लोग तुम्हारे क्या हैं? मैंने कहा कि ये हमारे मित्र हैं, क्योंकि उस समय ओशो के विदा होने के बाद ओशो के जगत में कुछ ऐसी रूढ़िवादिता हो गई, कुछ ऐसा भाव सबका बना कि ओशो अंतिम गुरु हैं। और फिर तब किसी को ये सोच ही पैदा नहीं हुई कि एक जीवंत गुरु की ज़रूरत है। जब मैंने ऐसा कहा तो सूफ़ी बाबा हंसने लगे। उनका ऐसा करो कि अध्यात्म को मजाक मत बनाओ, तुम ओशो क्लब खोल लो और क्लब में हंसो, बोलो, गाओ, बजाओ, जो करना हो करो, नाचो, लेकिन क्लब होगा, कोई जीवंत परंपरा नहीं होगी, कोई साधकों का संग नहीं होगा, क्योंकि जिस परंपरा में जीवंत गुरु नहीं है वो क्लब तो बन सकता है, आध्यात्मिक कोई संग नहीं बन सकता है। तो इसीलिए निश्चित रूप से अगर हम चाहते हैं अध्यात्म का फूल खिलता रहे, अध्यात्म आगे बढ़ता रहे, एक सुंदर बगीचा अध्यात्म का निर्मित हो, एक शिष्यों का संग हो, एक अध्यात्म का संग हो, तो बिना जीवंत गुरु के उसकी कोई संभावना नहीं है। अब तुम पूछते हो कि ओशो कभी कभी परंपरा का विरोध करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? इसके कई कारण हैं। कभी कभी जो अनुभवहीन लोग हैं, जो वाचक ज्ञान तो है, अनुभव ज्ञान नहीं है, जैसे कथावाचक हैं, कुछ विद्वान हैं, कुछ ज्योतिषी हैं, ये लोग भी अपने को गुरु घोषित कर देते हैं। कभी कोई कुल गुरु को ही लोग गुरु मान करके वहीं पर रुक जाते हैं। इसलिए वहाँ पर ओशो कहते हैं कि इस तरह की जो परंपराएं हैं, लोग महंत हैं लेकिन अपने को गुरु कहते हैं और लोग भी उनको गुरु की तरह मानते हैं, जबकि उनको वाचक ज्ञान तो है लेकिन उनका कोई भी अनुभव ज्ञान नहीं। जहाँ अनुभव ज्ञान नहीं है, अगर ऐसे गुरु के पास तुम फंस गए तब तुम्हारा आत्मिक विकास संभव नहीं है। इसलिए कबीर साहब कहते भंवर जाल बगुजाल है, बूढ़े बहुत अचेत, आ कह कबीर तिन बाँच है जिनके हृदय विवेक। बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जीवित गुरु, पूरा गुरु, समर्थ गुरु हमेशा संभव नहीं है। गुरु एक बड़ी विरल घटना है, ये बड़ी दुर्लभ घटना है
लेकिन अगर कोई स्यूडो मास्टर हो, कोई झूठा गुरु हो, अर्थात जिसको अनुभव ज्ञान नहीं है, उसके बिना ही अपने को गुरु घोषित करता है, तो निश्चित वहाँ पर फंसने की संभावना है, अटकने की संभावना है, भटकने की संभावना है। इस आधार पर ओशो कभी कभी गुरु परंपरा का विरोध करते हैं। दूसरा एक कारण है कि गुरु सत्ता में कभी कभी परिवारवाद हावी हो जाता है, कभी राजनीति हावी हो जाती है, और फिर जो परंपरा में गुरु आता है वो समर्थ गुरु नहीं होता, वो पूरा गुरु नहीं होता। और इस तरह का अगर कोई गुरु राजनीति के कारण हावी हो जाए, महंत की तरफ बैठ जाए, तो निश्चित रूप से वह गुरु किसी काम का नहीं होगा। और फिर ऐसा देखा गया है, कई परंपराओं में देखा गया है कि सत्ता और संपत्ति के लिए वो शिष्यों द्वारा गुरु सत्ता के लिए कलह की जाती है। और ऐसा हुआ, जय कृष्णमूर्ति इतने महान गुरु आए, लेकिन उनके जीते जी, उनके जीवन के अंतिम काल में उनके शिष्यों ने ऐसा बखेड़ा खड़ा किया कि वे उनको जाना पड़ा हो। और फिर और कृष्णमूर्ति को क्लेश वे उन्होंने खूब दिया। और तो और छोड़ो, ओशो के बाद ही परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई कि ओशो के बाद कोई जीवंत गुरु वहाँ रह नहीं गया। उन्हीं के नज़दीक के शिष्यों ने कुछ ऐसा वातावरण पैदा कर दिया कि कोई जीवंत गुरु नहीं आ सका। और फिर देवराहा बाबा, जय गुरुदेव। और अब तो ओशो धारा में थोड़े दिन पहले ही तुमने देखा कि जीवित गुरु के रहते, जीवंत गुरु के रहते, और ऐसी राजनीति चली और गुरु सत्ता के लिए और संपदा के लिए इतना कलह मचा कि कल्पना के परे सब कुछ हो गया। तो निश्चित रूप से ओशो ने विरोध किया है, और विरोध जायज़ भी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गुरु शिष्य की परंपरा अपने आप में गलत है। हाँ, एक तरह से ये कह सकते हो कि जहाँ पर जीवंतता है गुरु शिष्य की परंपरा में, वह परंपरा तो वंदनीय है, लेकिन जहाँ पर उस परंपरा में जीवंतता नहीं है तो वह परंपरा निंदनीय है।